हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में काम करते हुए नज़र आएंगे सिर्फ हमारी भाभी जी। जी हाँ, आज वही जो है वो ये जब का वीडियो है। जब हमारे यहाँ पे शादी थी तो मेरा क्या हो रहा था कि देखो, जब घर परिवार में शादी होती है तो सारी चीज़ों में आना जाना पड़ता है। तो मेरा क्या हो रहा था कि आना जाना यही चल रहा था। तो 2-3 दिन, मतलब मेरे 3 दिन मेरे आराम से जो है वो लगे। रात को गीतों में जाना, दिन में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे जाना, और उसके पीछे भाभी ने जो है हमारी पूरा घर, वैसे भी देखो जब से वो आई हैं तब से पूरा घर ही संभाल रखा है। और ये बात बिल्कुल सच है। और मैं मतलब अपना भी सारा काम कर भी पा रही हूँ। मैं वीडियो को टाइम देना हो, चाहे अपने काम को टाइम देना हो, तो मैं वो इसी वजह से कर पाती हूँ क्योंकि वो है। और देखो, घर का भी काम करना, बच्चे भी हैं उनको भी देखना। और जैसे कोई लोग निगेटिव कुछ कमेंट कर देते हैं कि सारा काम तुम अपनी भाभी से ही कराती हो, तुम खुद कुछ नहीं करती हो, तुमने तो अपनी भाभी को ऐसे बना के रखा है, वो बना के रखा है। तो ये बातें ना बोलने से पहले कोई कुछ भी सोचता नहीं है, बस जो उनके मुंह में आया वो उन्होंने बोल दिया। हमारा जो है, मेरा और कविता का रिश्ता ही ऐसा है कि हमने जो है कभी ये वाली चीज़ लाई ही नहीं है बीच में कि हम दोनों ननंद भाभी हैं। मैं ननंद हूँ या वो मेरी भाभी है। तो हमारा जो है एक रिश्ता, वो मतलब ये मान लीजिए होती नहीं है ये। कभी तो बातें अगर कविता के मन में आए या मेरे मन में आए, कभी नहीं आती, बिल्कुल आज तक हुई नहीं है। वो जब यहाँ आती है तो बस मैं बिल्कुल मतलब फ्री सी हो जाती हूँ, और वो भी बिल्कुल अपने घर की तरह ही इस घर को संभालती है, और उससे भी अच्छा संभालती है। हर एक काम को कोशिश करती है कि जैसे मैं करती हूँ वैसे करो, मेरे से भी अच्छा ही करती है। अभी मैं उसी के ऊपर पूरा घर ऐसे छोड़ करके चली गई थी। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग उल्टा इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं, बट कुछ लोगों को होती है ना चीज़ें, वही जो होते हैं ना कुछ लोग उगली चुगली करने वाले, टोंट मारने वाले, ये इस तरीके के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ ही जाते हैं इस तरीके के लोग। तो देखो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं नेचर जानती हूँ कविता का भी और अपना भी, और हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। हम दोनों रल मिल करके काम कर लेते हैं, मिलजुल करके जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर अपना बाकी का जो हमारा काम है वो करते हैं। और मैं आगे भी अपना बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करूँगी तो उसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसमें जो है मुझे मतलब मेरे साथ कोई ना कोई चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। वो रीज़न ये है कि देखो, अनाया छोटी है, दूसरा पाखी बड़ी हो रही है। अकेली लड़की को मैं अपनी छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ बिल्कुल भी। घर पे कविता रहती है, मैं बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के चली जाती हूँ, चाहे मुझे रात के 1 बज जाए आने में, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे इतना टाइम लग ही जाता है। सुबह निकली, रात को 1-1 बजे आकर के मैं घर लगती हूँ। मैंने कभी आप लोगों के साथ में जब मैं अपने काम से रिलेटेड बाहर जाती हूँ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया है। आगे से किया करूँगी। आप लोग भी देखोगे कि कितनी मेहनत जो है वो लगती है। हाँ, बिज़नेस कर रहे हैं या छोटा मोटा सा जो भी अपना काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है उन सब चीज़ों में। और मेरे हर एक, मेरा चाहे व्लॉग हो, चाहे मेरा बिज़नेस हो, जो भी मैंने अभी शुरू किया है, अभी तो 4 या 5 महीने ही हुए हैं, तो उसमें जो है फुल सपोर्ट है। और मेरा घर संभालने में भी, बच्चों को भी, और मेरे काम में भी। तो देखो कितना उससे जो है पूरा काम घर का निपटा दिया है। मेरा मानना ये है कि देखो, अगर कोई मिलजुल करके चीज़ें कर रहा है तो उसमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना, ताकि जो कि सामने वाला भी पढ़ करके जो है वो हर्ट हो, है ना। मैं ये सोचती हूँ, मुझे तो पता है देखो मतलब हमारा कैसे है, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस तरीके के कमेंट कोई करता है तो कहीं मतलब कविता अगर इन कमेंट को पढ़े तो उसको बुरा ना लगे। वैसे आज तक हमारी कुछ ऐसी बातचीत नहीं हुई है, ना ही उसको लगता है। उसको पता है, वो कमेंट बॉक्स जब देखती है तो उसको ये भी पता है कि लोग होते हैं उल्टा सीधा बोलते ही हैं। अभी देखो जुराब पहननी है।
एक ऊपर है एक नीचे है। चलो गौरी 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 बल्लेना है बल्लेना बल्लेना। बाके 7:30। मम्मी आ रही है तो ये तो मंदिर पे जेब में रख ले अपनी, मम्मी नहीं देते बेटा, गंदे बच्चे होते हैं। बाबू की जेब भी ना है। अच्छा है भाई। मम्मी भी जा रही। हाँ अब जब फ्रूट है मिलना नहीं। चॉकलेट लिए चॉकलेट। लो हाथ में ले ले। पहन लो। गुड। आज बाबू आज जा। चले चलो। मम्मी आज जल्दी है आज अंकल मस्ती। मम्मी आज चलते हैं मम्मी शादी में जा रही। शादी में चिज्जी लेने जा रहे हैं। गुन्नू गुन्नू भी भागेंगे हम तो भागेंगे भागेंगे हम तो आज भागेंगे हम तो भागो 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 भागो। स्टिक्स पड़ी थी स्टिक्स। अरे मेरे पैर में क्या हो गया? तो क्या बाबू पन्नी में रख लिए पन्नी में मेरे बाबू पन्नी में। बता दो एक बस बहुत हो गया। हाँ तेरा भी और मेरा भी बस बस अंकल। या मेरी बस अंकल तू बिस्कुट ले ले चाहे भुजिया मेरे साथ खा लियो। नहीं खा ले दोनों एक साथ। ये भी डाल दो उसमें चॉकलेट डाल दो। एक और दे दो। क्या करोगे ये फिर? ओके पवार और कुछ दही दही होगी मूंगफली रहेगी। अच्छा दही लेनी है हमने दही आके मिलेगी। और ऐसा ही हो रहा था। देखो ये वाली चीज़ें होती है, सुबह सुबह जब निकलते हैं ना तो ये वाली हालत हो जाती है घर की। तैयार होना, कपड़े इधर उधर सब मतलब पूरा मैसी जो है वो घर हो जाता है। और बस फिर इसको देखो समेटने में, पूरा साफ़ सुथरा करने में बहुत टाइम लगता है। जो करता है उसी को पता है, फैलाने वाले को नहीं पता चलता है कि वो कितना फैला रहा है। पर जब एक एक सामान को संगवाया जाए, और ये कपड़े हैं देखो, ये धुल रहे हैं और डल रहे हैं, धुल रहे हैं डल रहे हैं, अभी संगवाए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे उसमें देखो मतलब होता ही है, जब शादी वगैरह होती है तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं। और ये वाला रूम देखिए, मतलब तहस नहस हो जाता है। मैं खुद ये वीडियो जब एडिट की मैं खुद सोची थी, मतलब 3 दिन हमने क्या भूचाल मचाया है घर में, तूफान सा आ गया है। तो वही वाली चीज़ है। अभी जो है जब मैं इसका वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना, ये मंडे वाले दिन का है। मैं मंडे वाले दिन दोनों बच्चों को साथ, और एक कमेंट आ रहा था, कमेंट आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप फिर सभी लोग एक बाइक पे जा रहे हो। तो हमारा ना 5 मिनट लगते हैं सिर्फ, और गाँव का रास्ता है, गाँव का रास्ता मतलब मेन रोड नहीं है। जब हम जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं। वैसे मैंने हाईवे पे तो जाना ही नहीं है बच्चों को लेकर के साथ में, तो 5 मिनट लगती है सिर्फ गाँव में पहुँचने में। टाइम
टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये हमें बाय बाय बोल रही थी। मैंने कहा जाओ कर लो अपना काम। दोनों बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ, पाकी जा रही है स्कूल क्योंकि उसके चल रहे हैं टेस्ट, तो वो हमारे साथ में नहीं गई थी, वो फिर आके तैयार होके तब गई थी। तो हम निकल चुके हैं अभी, फिर से अभी 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। और जब हम चले जाते हैं तो तब कविता जो है अपने काम पे लगती है। उसको ये पूरा घर देखो एक सा करने में कितना टाइम लगता है, और साथ के साथ में कपड़े भी धुलते हैं फिर, है ना। ये देखो मशीन भी लगती है। चलो ये तो ये फ़ायदा है थोड़ा सा कि ऑटोमेटिक मशीन है, तो थोड़ी देखो, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मैडम बता रही थी कि दीदी जब तुम चलेगा, मैंने तो सबसे पहले बनाई अपने लिए चाय। मैंने कहा मैं पीऊँगी सबसे पहले चाय, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और बस यहाँ पे, और हमारी तो चाय हो गई है। तो जी अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज एंड कर रही हूँ। बाकी वीडियो बना हुआ तो मेरा पहले का ही है। और कविता नहीं है यहाँ, कल वो घर गई थी अपने, मतलब अपने मायके गई है। गुन्नू अपने मामा के यहाँ पे गई है, कल शाम को शायद आ जाएगी। और आज मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। आज मुझे सुबह से, मतलब सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ीवर हो रहा है, और मैंने सुबह ही दवाई ली थी। और अभी खाना पीना हो गया है, टाइम अभी हो रहा है 8:18 का टाइम हो रहा है। और बस खाना पीना हो गया है, 2-4 बर्तन है वो साफ़ करने हैं। मैंने मशीन लगाई थी इसलिए क्योंकि इनकी सफ़ेद शर्ट हैं वो धुलनी थी। तो जब इनकी सफ़ेद शर्ट धुलती है तो मुझे वो वाली अपनी मशीन जो है वो लगानी पड़ती है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत करके ये छोटा सा एक वीडियो। तो अभी मैंने खाना खाया है, और मैंने आज सिर्फ एक रोटी खाई है, क्योंकि मुझे ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती सच में। मैं बहुत 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 कम खाती हूँ। दाल हो गई, मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, अभी देखो उसने, मैडम ने दूध लिया था बट नहीं पिया, उसको बाद में दूंगी। आपो कर रही थी, आपो ले लिया पर नहीं पिया। और अभी वो अपने पापा के साथ गई है, खाना पीना खा लिया था तो अभी गए हैं वो थोड़ा सा सामान लेने के लिए दुकान पर। और देखो रोटी खाई है ना इन्होंने, यहाँ पे सारे बेड पर टुकड़े टुकड़े से डाल ही देते, बेड पे ही बैठ के खाते हैं। आते भी हैं कमेंट अब कि आप बेड पे बैठ के खाना क्यों खाते हो। भैया बेड पे कम्बल में, कम्बल हो चाहे कैसे भी हो, जब तक बेड पे खाना ना खाए ना तो वो नहीं होता। हमारे आदत ही है, सभी को है, ऐसा नहीं है कोई। हमारे जब तक वो डाइनिंग टेबल भी पड़ी रही ना, तब भी हमने खाना बैठ के ही खाया। और सच बताऊं तो मैंने तो ना ये यूट्यूब पे ही सुना था, जब मैं यूट्यूब पे आई थी, जब कमेंट आते थे कि आप बेड पे खाना क्यों खाते हो। सच बताऊं तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि बेड पे खाना खाना नहीं चाहिए। मुझे तो जब कमेंट आए ना तब पता चला कि बेड पे खाना नहीं खाते हैं। चलो अभी फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं वो पानी में को निकालूंगी, 2-4 बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। और कपड़े देखो ये वाले धुले हैं, और अभी एक स्लोट के कपड़े और मशीन में है जिसको मैं लगाऊंगी लेट। अभी तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, मतलब क्योंकि 2 बार आज धुल चुके हैं और सर्विस इसकी हुई नहीं है। कॉर्नर मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, क्योंकि ये गमला मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, वहाँ से कूद गया। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।